तो हम अभी हमारे 5 सेशन 108 सत्रों में से 5 सत्र पूर्ण हो चुके हैं और पिछले बार हमने देखा था कि हमको भगवान के विचारों को अपनाना है, ना कि अपने खुद के जो मन के विचार है, उनको अपनाना है। तो अर्जुन ने जैसे भगवान के विचारों को अपनाया, वैसे ही हमको भी अपने जीवन में भगवान के विचारों को अपनाना है। तो आज हम भगवद गीता के 12वें श्लोक से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, भगवान चाहिए या भगवान का पॉकेट चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। तो अ, तो पिछले बार हमने ये भी देखा था कि मैं और मेरा की भावना से हम कैसे उठेंगे, ऊपर उठेंगे। तो दुर्योधन की मानसिकता क्या थी कि वो क्या सोच रहा था कि मेरा कौशल, मेरी कूटनीति, मेरी सेना, मैं पूरे पांडवों को खत्म कर कर पूरे दुनिया पे राज करूँगा। ये दुर्योधन का विचार है। और युधिष्ठिर महाराज जो है, उनका विचार क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज सोचते थे कि हमको राजा बनना पड़े या जंगल में जाना पड़े, हम वही करेंगे जो भगवान की इच्छा है। युधिष्ठिर महाराज सोचते थे दुर्योधन मेरा भाई है, हम राजा साझा करेंगे। हुँ, सब कुछ भगवान के अंतर्गत आता है। और वो सोच रहे थे कि जैसे एक मांस के टुकड़े के लिए कुत्ते झगड़ा करते हैं, तो हम क्यों ऐसा कुत्ते के जैसा लड़े? ऐसा वो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे। तो ये सोचने में अंतर है। बहुत अंतर है। इसलिए जो दुर्योधन युद्ध कर रहा था, वो अधर्म युद्ध था और युधिष्ठिर जो युद्ध कर रहे थे, वो धर्म युद्ध था। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 11वें तात्पर्य में बताते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, चीन के दा साथ में हमारा झगड़ा चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था कि क्योंकि पहले क्या था, परमेश्वर का भय था और लोगों के हृदय शुद्ध और सरल हुआ करते थे। राजनीति और कूटनीति इतना नहीं था। लेकिन आजकल ये बहुत बढ़ गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में। इसका एकमात्र कारण भगवान को अपने जीवन में स्थान नहीं देना, ऐसा वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये आपने कहानी सुनी होगी कि इसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने ही निर्णय लिया कि हम भगवान की सहायता लेना चाहते हैं और दोनों ही एक साथ भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचे तो भगवान सोए हुए थे। और तो अर्जुन जब द्वारका पहुंचा तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी आए हुए हैं और दोनों ही किए, जो अर्जुन है भगवान के चरणों के पास में जाके खड़ा हो गया और दुर्योधन भगवान के बाजू में जाके बैठ गया। तो जब भगवान ने आंखें खोली तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, बाद में देखा कि दुर्योधन भी बैठा हुआ है। तो दुर्योधन कहने लगा कि भगवान, हम आपके सहायता के लिए आए हैं। तो अर्जुन ने भी कहा मैं भी आपकी सहायता चाहता हूँ। दुर्योधन कहने लगा कि लेकिन लेकिन मैं तो पहले आया हूँ, मुझे आपकी सहायता पहले चाहिए। तो भगवान कहने लगे, देखो दुर्योधन तुम पहले आए होगे, लेकिन मैंने सबसे पहले किसको देखा? मैं अर्जुन को देखा, उठते बराबर, वो चरणों के पास में था। तो भगवान सबसे पहले किसको देखते हैं? जो चरणों की शरण लेते हैं, ना कि भगवान के साथ में जाके बैठ जाता है बाजू में। इसीलिए नम्रता का बहुत ही विशेष जो रोल है भक्ति में होता है।
जितना व्यक्ति नम्र होता है उतना उसको भगवान की कृपा अनुग्रह होता है। तो भगवान बोले कि देखो, अर्जुन को मैंने सबसे पहले देखा और अर्जुन उम्र में छोटा भी है तुमसे। तो मेरी कंडीशन है आप लोगों को मदद करने की, मैं दोनों को ही मदद करना चाहता हूँ। तो एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना रहेगी, जो अस्त्र-शस्त्र से सज्ज रहेगी, और दूसरी तरफ जो है, मैं होगा जो अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाऊँगा, सिर्फ मैं रहूँगा। तो क्योंकि अर्जुन पहले आया है, तो मैं अर्जुन को मौका देता हूँ कि उसको क्या चाहिए। तो दुर्योधन थोड़ा डर गया, सोचने लगा कि अरे उसको पहले मौका मिला है, वो नारायणी सेना ले लेगा, कृष्ण को लेके मैं क्या करूँगा? लेकिन आश्चर्य दुर्योधन को हुआ, जब उसने भगवान जो शस्त्र नहीं उठाने वाले हैं, उनका चुनाव किया। और फिर दुर्योधन अंदर ही अंदर खुश हो गया कि कैसा मूर्ख है, जो शस्त्र उठाने नहीं वाले हैं, वो भगवान को ये अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, और मुझे तो नारायणी सेना जो अस्त्र-शस्त्र से सज्ज है, वो मिली है। तो यही बात है कि तो कृष्ण ने जब अर्जुन को पूछा, "अरे अर्जुन, तुम क्या मूर्ख हो? तुमको पता नहीं मेरी नारायणी सेना जो जिनके पास में अस्त्र-शस्त्र है, उनको तुमने नहीं चुना और मुझे चुन लिया?" तो अर्जुन कहते हैं, "इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जहाँ भी होंगे, वहाँ विजय होगी।" तो भगवान का भक्तों का ये विश्वास होता है, रक्षति इति विश्वासो। भगवान क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, ये उनका विश्वास रहता है। तो तो ये जो भक्ति भावना है अर्जुन की भगवान के प्रति, यही उसका कारण है कि भगवान ने उनको चुना गीता सिखा बनाने के लिए। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदिहि उत्तमम्। तुम भक्त हो इसीलिए मैं, तो इसीलिए दुर्योधन क्या है, एक भौतिक कैलकुलेशन कर रहा है। उसके उसका क्या कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है कि दुर्योधन सोच रहा है 10,000 नारायणी सेना से योद्धाओं की गिनती अच्छी है। मूर्ख अर्जुन ने कृष्ण को चुना, कृष्ण क्या फ़ायदा, कौन नहीं, कृष्ण का क्या फ़ायदा, कौन नहीं लड़ेगा। मैं वास्तव में उस सेना को पाने के लिए स्मार्ट हूँ। अब मेरी शक्ति को देखते हुए पांडवों को बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार से वो सोच रहा था। और फिर जो अर्जुन क्या सोच रहा है, मेरी जीत केवल उनकी कंपनी में है। मतलब यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे है भाई, वे मेरी जीत है। वो परब्रह्म और शुद्धतम है। न मैं कृष्ण चाहता हूँ, उनकी ऊर्जा नहीं। कृष्ण मेरे प्रभु है, मित्र है, अकेले ही उसकी दोस्ती मेरे लिए काफ़ी है। तो ये भगवान के भक्तों का विश्वास होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो रामायण में जो रावण है, उसने क्या चाहा? उसने चाहा कि रामायण में रावण ने चाहा था कि मैं सीता को हरण करूँ। हाँ, और उसने सीता को हरण किया, लेकिन मतलब वो भगवान राम को नहीं चाह रहे थे, राम की संपत्ति को चाह रहे थे। लेकिन जो विभीषण है, विभीषण किसको चाह रहे थे? भगवान राम को चाह रहे थे। इसीलिए जब हम भगवान की संपत्ति को चाहते हैं और भगवान को नहीं चाहते, तो सब कुछ होते हुए भी हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, और 10 सर काटने के बाद भी उसको लंका नहीं मिली बाद में। और जो विभीषण है, सेवर केवल अपना सिर रामचंद्र के सामने झुकाया, और उसको क्या हुआ? प्राप्त हुआ, पूरा लंका प्राप्त हुआ। तो हमारा जो प्रयास रहता है भगवान को, भगवान की शक्ति मतलब माया, पैसा, यही हम चाहते हैं और भगवान को नहीं चाहते हैं। तो फिर हम क्या होते हैं? दुखी होते रहे, जैसे दुर्योधन दुखी था। तो हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे मैं वर्णन किया ऑलरेडी इसका कि इस दुनिया में देखा गया है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं और कुछ लोग हमारी जेब से प्रेम करते हैं। तो हमको वही लोग अच्छे लगते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। हमारे दोस्त, द फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इंडीड, ऐसा बोला जाता है। ना कि जो हमारे पैसे से ही मेनी फादर्स बट द डिफीट इज ऑर्फन, इंग्लिश में कहावत है। मतलब जो सक्सेस होता है उसके बहुत सारे लोग पिता होते हैं, मैंने किया, लेकिन जब फेल हो जाता है आदमी तो बोलते उसने किया। तो इसीलिए हम वही लोगों को पसंद करते हैं जो दुख में भी हमारे साथ में रहते हैं, केवल हमारे पैसे को चाहते हैं, हमारी प्रतिष्ठा को चाहते हैं। तो रावण जैसी भावना वाले लोग क्या करते हैं, केवल पैसे के पीछे रहते हैं। लेकिन नारायण, लक्ष्मी को हर कोई चाहता है लेकिन नारायण को कोई नहीं चाहता। सीता को हर कोई चाहता है लेकिन राम को नहीं चाहता। तो यहाँ पर अगर हमसे भी कोई पूछेगा कि आप आपको बोलेगा कोई कि आपको कौन पसंद है, जो हमेशा आपके पैसे के पीछे लगा हुआ है वो पसंद है, या फिर आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है वो पसंद है? तो आपका क्या उत्तर होगा? आप उत्तर देंगे कि अरे, जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, जो हमसे कुछ नहीं चाहता है, उसी से हम प्रेम करेंगे, स्वाभाविक भाव है। तो फिर भगवान जो है वो फिर ऐसे लोगों को कैसे पसंद करेंगे जो नहीं चाहते? इसलिए भक्ति का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, ज्यादा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भगवान हमें भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती, ये हमने शेयर कर लिया। इसीलिए उनको भगवद गीता भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतद ही उत्तमम। हाँ, इसीलिए रहस्य बता रहा हूं मैं आपको। अपना रहस्य जो है, लॉकर का जो चाबी है, किसको, हमारे पत्नी को देते हैं हम या फिर हमारे बेटे को देते हैं, बराबर है। क्योंकि रहस्य मतलब वो सखा है, हमारे क्लोज लोग है। तो भगवान भी अपना ज्ञान किनको देते हैं? जो भगवान से अपना संबंध जानते हैं। तो अभी हम जान देख रहे हैं स्लाइड में कि पांडवों के जीत के संकेत मिले थे, साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवास। 9 पॉइंट्स है इसमें। तो पहला पॉइंट है यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जहां पर है वहां पे क्या है, विजय निश्चित है और भगवान स्वयं सारथी बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है तत्र श्री, मतलब जहां भगवान है वहां पर उसकी नारायण लक्ष्मी उधर आएगी, तो फिर वहां पे भाग्य की देवी भी है। और जहां पे युद्ध हो रहा है, तीसरा पॉइंट है कि वो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, इसीलिए पांडवों का विजय निश्चित है। और फिर चौथा कारण बताया जा रहा है कि अर्जुन के झंडे पे क्या है, हनुमान जी है। तो हनुमान जी जहां पर है वहां पे भी विजय निश्चित है। बाद में जो पांचवा पॉइंट है, विष्णु का प्रतीक शंख, विष्णु का प्रतीक है और भीष्म और पांडव द्वारा इंगित किया गया है। तो इसके कारण भी प्रतीत हो रहा है कि शंख उन्होंने जो बजाया उससे प्रतीत हो रहा है कि उनकी जीत होगी। पारलौकिक शंख, कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य पारलौकिक रूप में वर्णित किया गया है। दिव्यम शंख पृथक विदो, ऐसा वर्णन आता है एक 14वें श्लोक में। तो इसका कारण भी पता चलता है। फिर सातवां है भीष्म का शंख दुर्योधन को शांत करने के लिए। और फिर आचार्य बताते हैं कि भीष्म ने भी शंख बजाया, लेकिन वो शंख इसलिए था कि कौरव की जीत के लिए नहीं था, वास्तविक ये बताने के लिए कि ये जो पांडव ही जीतने वाले हैं। और फिर आठवां पॉइंट है अर्जुन को दिया गया अग्निदेव का रथ, जो सभी दिशाओं को जीतने में सक्षम था। तो अर्जुन को अग्निदेव ने रथ दिया था, तो इस कारण से भी। और नौवां है दिलों का टूटना, पांडवों के शंख के कौरवों के दिलों को चकनाचूर कर दिया। तो जब वर्णन आता है गीता में श्लोक में कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय और उनके सैन्यों के हृदय विदीर्ण हो गए और डर से गए वो लोग। लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाए
तो पांडव बिल्कुल नहीं डरे। तो इससे ये निर्णय निष्कर्ष निकाला गया कि पांडव ही जीतने वाले। तो आइए हम ये श्लोक पढ़ते हैं। तस्य संजनम हर्ष कुरुरुद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्योच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। तो इसमें शंख बजाया अर्जुन ने। और फिर 13वें श्लोक में इसके बाद सभी ने अपने शंख, गोले बिगुल आदि बजाना शुरू कर दिया। तो एक शंख मेन प्रोमिनेंट व्यक्ति ने शंख बजाने के बाद में बाकी सबने शंख बजाया। तो भीष्म ने अपने शंख को बजाया तो उससे 5 बातों का वर्णन आचार्य कहते हैं कि उसको लगा कि ये दुर्योधन को लग रहा होगा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो इसलिए सोच के भीष्म ने क्या किया, शंख बजाया ताकि अपने पोते दुर्योधन के प्रति स्वाभाविक करुणा वो व्यतीत करना चाहते थे। और दुर्योधन थोड़ा सा भयभीत हो गया था, तो उसको भी प्रसन्न करना था। उसका नमक खाया था भीष्म पितामह ने तो इसीलिए भयभीत हृदय को प्रसन्न करने के लिए। और तीसरा है सिंह के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप। तो भीष्म पितामह जो है एक सिंह के समान थे। हाँ, वो अर्जुन भी गीता में स्वीकार करते हैं उसको। तो उन्होंने उनको अनुरूप ही शंख बजाया। और चौथा पॉइंट है यह सुनिश्चित करने के लिए कि लड़ने के अपने कर्तव्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो भीष्म पितामह अपने लड़ने के जो कर्तव्य थे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये सब बताने के लिए। और 5वां पॉइंट है, श्रील बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि एक्चुअली वास्तव में जो उन्होंने शंख बजाया ये बताने के लिए कि दुर्योधन तुमने जीतने वाले, वो पांडव ही जीतेंगे, इसलिए शंख उन्होंने बजाया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर एक आचार्य टीका करते हैं जो नीचे लिख के आया है कि भीष्म दुर्योधन की कूटनीति को जानते थे। उन्होंने इसीलिए वो जो द्रोणाचार्य के बाद में दुर्योधन का जो डिस्कशन चर्चा चल रही थी उसको रोकने के लिए भी शंख बजाया। और फिर तो दुर्योधन को कोई बुरा नहीं लगा। अभी उनको लगा कि अभी भीष्म पितामह तैयार हो गए हैं और जोरदार मेरा जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ उकसाने का वो सक्सेस हो गया है और भीष्म पितामह युद्ध के लिए तैयार है। इस प्रकार से श्लोक संख्या 13 तथा शंख ततः षडङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवान खगोमुखा स सेवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। उसके बाद शंख, ढोल, बिगुल, तुरही, सिंह सभी अचानक बज गए और संयुक्त ध्वनि की गड़गड़ाहट थी। तो फिर एक लीडर जब शंख बजाता है उसके बाद में सब लोग शंख, ढोल, बिगुल इधर जोर जोर से जो तुतारी वगैरह बजाते हैं ना, सब आप कल्पना कर सकते हैं वो बजाया गया। फिर तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि उस दिनों में क्या है कि उस समय में क्षत्रिय स्पिरिट बहुत, मतलब बोलते क्षत्रिय जो युद्ध करने में आतुर रहते थे ऐसे लोग काफी रहा करते थे। आजकल लड़ाई मतलब वैसा क्षत्रिय नहीं है, लोग बंदूक बंदूक चला लेते हैं, लेकिन क्षत्रिय जो होता है ना युद्ध करने के लिए तत्पर ऐसे लोग बहुत कम है। तो वो उस समय में वो मृत्यु से नहीं डरते थे और उसके लिए वो एक उत्सव के समान था, क्योंकि मर गए तो क्या होगा, हम स्वर्गलोक जाएंगे और जीत गए तो राज्य प्राप्त करेंगे, इसलिए ऐसा कल्पना से अ, तो करते थे। तो सबने भीष्म पितामह ने जब शंख बजाए तो उसके बाद में अपने अपने शंख बजाए, बुगुल बजाई। तो वो सबके लिए अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण था अपना कर्तव्य। और उनको एक क्षत्रिय होता है ना अपना युद्ध कौशल दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो सब लोग आतुर थे। तो हर चीज में क्या होता है, अनुष्ठान होता है। ऐसा नहीं है कि भक्ति है तो इसमें वैदिक संस्कृति में हर चीज का एक अनुष्ठान होता है और उसमें लोग क्या तत्पर थे, युद्ध करना भी एक अनुष्ठान है। तो उसको भी एक सिस्टम के द्वारा ही युद्ध किया जाता था। ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है, युद्ध क्षेत्र में लोग शत्रु होते थे, फिर रात जब हो जाती थी तो पांडव और कौरव इकट्ठा आके खाना भी खाते थे, ऐसा भी वर्णन आया हुआ है। हाँ, लेकिन मतलब आजकल के ऐसी दुश्मनी नहीं है कि दुश्मन मतलब वो दुश्मन को पानी मत में पिलाओ, ऐसा नहीं रहता था। प्रभुपाद जी कहा करते थे वैदिक संस्कृति में क्या हुआ करता था कि अगर दुश्मन भी घर में आता है तो उसको लगना नहीं चाहिए मेरा दुश्मन है। बाद में हम फाइटिंग करेंगे वो बात अलग है, लेकिन उसको अभी हमको
पानी पिलाओ, बैठने के लिए जगह दो, इतना होता था। तो इस प्रकार से वैदिक संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर 14वें श्लोक में, भगवत गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण की एंट्री हुई है। अभी ध्यान रखना आप, कि किसी ने भी पूछा आपको कि भगवत गीता में कृष्ण की एंट्री कहाँ पे हुई है, तो आपको बताना है पहले अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण का एंट्री हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जरूर पिक्चर देखते होंगे आप, कोई होगा महात्मा तो नहीं देखा होगा, लेकिन हम भी देखा करते थे पहले। तो उसमें क्या होता है, हीरो एकदम आता है, उसमें एकदम सब सब लोगों को दिखाते हैं, बाद में हीरो को दिखाया जाता है, जूते दिखाया जाता है, और फिर उसका पैर दिखाया जाता है, फिर उसका चेहरा दिखाया जाता है, फिर वो गोली मारता है। ऐसा 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 कुछ पिक्चरों में ऐसा होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो हीरो है, यहाँ हीरो की एंट्री कैसी हुई है देखिए। वो रथ चलाते हुए आया है। हीरो मतलब वास्तव में अर्जुन को बना दिया उन्होंने, पीछे बैठे हैं। और वो क्या है, रथार्थी मतलब ड्राइवर बन के आए हैं। तो हमारे हीरो ऐसे है। ततः श्लोक 14 नंबर श्लोक। ततः श्वेतेर्हरेर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो मानव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तो लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का शंख बजाया, फिर अर्जुन ने अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया, और भीम ने अपना पौंड्र नाम का शंख बजाया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मारुकोदरः। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्वकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशापथवि शंखान दद्मो पृथक पृथक। तो यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि कृष्ण ने, अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए, और माधव, कृष्ण को माधव बोला गया है। और गॉडेस मतलब लक्ष्मी के जो पति है उनको माधव बोला जाता है। और उनका जो जो आपने जैसे बताया था कि जो उनको रथ था, उनको मिला था अग्निदेव के द्वारा। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि यहाँ पर ऋषिकेश बोला गया है। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, जो इंद्रियों के स्वामी है। तो इंद्रियों के स्वामी क्या करेंगे, यहाँ पे जो सैनिक है, या फिर जहाँ पे पांडवों की पार्टी है, उनके इंद्रियों का इस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे कि वो युद्ध अच्छे से कर पाए, और धर्म युद्ध करे, और वो जीत जाए। तो इसीलिए हमारी इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन सही से उपयोग करने के लिए जो इंद्रिय के स्वामी जो है कृष्ण, ऋषिके न ऋषिकेश सेवनम, जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होंगी हमारे इंद्रियों का हम सही उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि अर्जुन का शंख का नाम था देवदत्त, भीम के शंख का नाम था पौंड्र, युधिष्ठिर का नाम अनंत विजय था, और नकुल के सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्पक। इसको जनरल नॉलेज के लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है, इसको लिख भी सकते हैं तुरंत। तो यहाँ पर बताया गया है। तो कृष्ण क्या है, कृष्ण जो है उनके ही हम शक्ति है। तो एक तो होता है उनकी जड़ प्रकृति, एक हो गया बहिरंगा शक्ति, एक है अंतरंगा शक्ति। तो कृष्ण के एक बहिरंगा शक्ति होते हैं, उसको मैटर बोलते हैं, भौतिक पदार्थ जिससे बनते हैं। और एक होता है अंतरंगा शक्ति, जिसको बोलते हैं आत्मा। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहाँ पर अलग अलग, ये आप वो पिछला स्लाइड थोड़ा डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो हम अंतरंगा शक्ति है, या फिर हम जो तटस्थ शक्ति है भगवान की, तो हम क्या है, एक तो माया में पढ़ सकते हैं, एक तो भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। तो कृष्ण सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है।
और हम क्या है, कृष्ण से जब कनेक्ट रहेंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे, और जब हम माया से कनेक्ट रहेंगे तो हम क्या आएंगे, दुखी होंगे। तो हम इस संसार में भी माया से कनेक्टेड ज्यादा है, कृष्ण से कम कनेक्टेड है। हालांकि कृष्ण से हमारा कनेक्शन कोई काट नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम माया में पड़े हैं तो हमको दुख झेलना पड़ रहा है। तो इसके बारे में और चर्चा होगी गीता में। तो डिफरेंट नेम्स ऑफ कृष्णा, अर्जुन एंड भीमा, इसमें वर्णन किया गया है। तो देखो, कृष्ण मतलब क्या होता है, सर्व आकर्षक। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, ऋषिकेश का अर्थ मतलब इंद्रियों के स्वामी। माधव का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी के पति। अच्युत का अर्थ क्या होता है, जो कभी गिरते नहीं है। मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, जो मधु नाम के असुर को मारता है। और गोविंद का अर्थ क्या होता है, जो इंद्रियों को आनंद देते हैं और गायों का आनंद देते हैं। वासुदेव का अर्थ होता है जो वासुदेव के पुत्र है। वसुदेव का अर्थ है जो वासुदेव का अर्थ है जो वसुदेव के पुत्र है। और देवकी नंदन का अर्थ है जो देवकी के पुत्र है। यशोदानंदन, यशोदा के पुत्र पार्थसारथी, जो ये तो कृष्ण पार्थसारथी मतलब पृथा के जो सारथी है, पार्थ के जो सारथी है, अर्जुन के सारथी। केशव का अर्थ है जो केशी के केशव का दमन करने वाले, केशी का दमन करने वाले, केशी असुर का। जनार्दन का अर्थ है जो सारे जीवात्माओं का भरण पोषण करने वाले, जनार्दन। अभी नीचे जो है अर्जुन के नाम लिए गए हैं। धनंजय मतलब जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो अर्जुन बहुत सारे जगह धन इकट्ठा करके लाया था, इसलिए उनको धनंजय बोला जाता है। और पार्थ मतलब जो पृथा, कुंती का नाम एक है पृथा, तो पृथा का जो पुत्र है उसको पार्थ बोलते हैं। और फिर गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश मतलब जो जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया है, तो नहीं, जिन्होंने नींद पे विजय प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए उनको गुड़ाकेश बोलते हैं। और एक नाम है रुकोदर, इसमें दिख नहीं रहा है वो स्लाइड में। तो रुकोदर मतलब भीम का नाम है, जो मतलब बहुत ज्यादा खाता है। तो इसलिए मतलब उनका जो पेट है बहुत बड़ा है, दुर्योधन अपने भीम का। तो भीम जो बहुत ज्यादा खाता है, इसलिए रुकोदर ऐसा बोला गया है उनको एक श्लोक में। तो ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, उनके शंख का, अलग अलग शंख का नाम है। तो बलदेव विद्याभूषण बोल रहा है कि यहाँ पर उनके कमेंट्री में कि भीम ने बहुत सारे राक्षसों को मारा, जैसे हिडिंबा को मारा, और अर्जुन ने अलग अलग जगह से इकट्ठा किया। तो इसीलिए उनको जो है इस प्रकार से नाम दिए गए, ऐसा बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण अपने तात्पर्य में। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 19 में बोला गया है कि जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो कौरव सेनाओं के हृदय जो है फट से गए एकदम, उनको डर गए सब लोग। सघोषोधात राष्ट्रान् हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्य अनुनादयन्। तो इसमें बोला गया है कि कौरव ने, दुर्योधन के योद्धाओं ने अपना शंख बजाया, जिसके पांडवों का दिल नहीं टूटा। इसके पहले बोला गया है कि पांडवों ने जब शंख बजाया तो दुर्योधन एंड कंपनी के हृदय एकदम डर से गए, वो सब लोग। लेकिन जब कौरवों ने शंख बजाया तो उनका हृदय, वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण में विश्वास था। तो कृष्ण में विश्वास का ये नतीजा होता है कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी हम डरते नहीं है। जो भगवान की शरण ले रहा है उसे डरने की कोई बात नहीं है। भय और प्रभु की शरण न मिलने के कारण कौरव का हृदय टूट गया। तो देखिए, भीष्म जैसे कमांडर इन चीफ होने के बाद भी वो डर गए, तो ये हार के संकेत है। मतलब कौन जीतेगा इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन डरा हुआ है। जो डरा नहीं रहता है वो जीत जाता है सामान्यतः। तो अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार कुरु सेना को देखा और भगवान कृष्ण से बात की उन्होंने। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। तो इसमें
इसमें कपित ध्वज करके शब्द आया है। तो कोई बोलेगा कि अरे हनुमान जी उधर क्या कर रहे हैं झंडे के ऊपर? तो इसके संदर्भ में 2 स्टोरी आती है। तो एक स्टोरी ऐसा है कि अ, जब ये समुद्र के ऊपर जो पुल बनाया गया रामायण लीला में, तो अर्जुन एक बार गए थे रामेश्वरम और उन्होंने देखा कि इतना बड़ा पुल बनाया, तो ये पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? रामचंद्र तो इतने बड़े धनुर्धर थे, वो तो एक बाण से पूरा पुल बना सकते थे। तो वहां पे एक बंदर बैठा था, वो बंदर को उन्होंने बोला क्या आवश्यकता थी? तो वो बंदर ने बोला, क्या तुम बना सकते हो क्या पुल बाण से? तो अर्जुन ने बोला था पहले ही कि मैं तो बना दूंगा। तो अर्जुन ने बहुत अहंकार से युक्त होकर एक तीर चलाया और पूरा ऐसा बाण बाण से क्या हो गया, ये बना दिया, पुल बना दिया। ये देखिए पुल बना दिया। तो अर्जुन कहा कि इतना मजबूत मैं पुल बनाऊंगा कि कितने भी वानर जाएंगे तो भी पुल टूटेगा नहीं। तो वानर ने कहा ऐसी बात है तो बनाओ। बनाया जब पुल, तो वानर चलने लगा उसके ऊपर से, तो पुल टूट गया। तो उसके पहले उन्होंने एक उनका एक ये हुआ था चर्चा कि वो बोले थे कि अगर पुल टूट गया तो क्या करोगे तुम? तो बोलेगा पुल टूटेगा ही नहीं, मैं इतना मजबूत पुल बनाऊंगा। तो टूट गए तो क्या करेगा? मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा बोला। ऐसा है क्या? तो जब बंदर वहां से चला और पुल टूट गया, तो अपने अर्जुन तो परेशान हो गया और अग्नि में प्रवेश ही करने वाला था। तो उतने में एक ब्राह्मण आया उधर से और ब्राह्मण ने कहा, अरे क्या हो गया, क्यों अग्नि में प्रवेश कर रहे हो? बोले कि मैं उतना प्रॉमिस किया था, मैं अपना वचन रख नहीं पाया, तो जी के क्या करूं? तो ब्राह्मण बोला, अरे तुम लोगों ने तो अपने बीच में एक कंपटीशन रखा, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने वाला तो कोई नहीं था, मैं तो नहीं था उधर। ठीक है, अभी एक बार फिर से करो। तो फिर वो ब्राह्मण उधर था और उनके बीच में फिर से हुआ। तो इस बार थोड़ा अर्जुन नम्र हो गया था, फिर कृष्ण कृष्ण बोल के उसने क्या बाण चलाया और फिर उसके उस बाद जब बंदर उसके ऊपर चला गया, तो वो पुल टूटा नहीं। तो फिर बंदर कहने लगा, देखो एक बार मैं जीत गया, एक बार तुम जीत गए, तो वास्तव में कौन जीता? तो वैसा वो ब्राह्मण जो आया था उसको पूछने लगे वो लोग। तो फिर बंदर को पता चला कि बंदर और कोई नहीं थे, हनुमान जी थे। तो उनको पता चला ये और कोई नहीं है, ये कौन है? स्वयं राम है। तो हनुमान जी को पता चला कि ये हमारे राम है और अर्जुन को पता चला ये कृष्ण ही है। तो इस कारण से फिर उस समय उन्होंने वरना बोला था कि मैं आऊंगा युद्ध आपको मदद करूंगा। तो और एक बार स्टोरी हुआ था जिसमें ये महाभारत में स्टोरी आता है कि जब द्रौपदी के साथ में भीम थे, तो एक जगह थी वहां पर बहुत सहस्त्र दल वाला कमल मिलता था। तो वो बहुत कठिन था उसको प्राप्त करना। तो द्रौपदी ने कहा कि वो मुझे कमल मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो भीम ने बोला कोई बड़ी बात नहीं है। तो द्रौपदी बोला नहीं, वो बहुत कठिन जगह है, वहां क्यों जाओगे? तो भीम ने बोला मैं तो जाके लेके आऊंगा, कोई चिंता नहीं। तो वो जब गए तो फिर उन्होंने देखा कि लाने गए तो रास्ते में एक बंदर सोया हुआ था। ये फेमस स्टोरी है। इसके संदर्भ में एक बड़ा प्रसिद्ध स्कल्पचर है साउथ इंडिया में बना हुआ। वहां पे उस श्लोक के साथ में भी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक बंदर बैठा हुआ है और वो पूंछ हटाने का प्रयास कर रहे हैं भीम जी, लेकिन वो उठा नहीं पा रहे। विजयस्य ध्वजस्ताश्च नादान् मोक्ष्यामि दारुणाम् शत्रुणाम ये प्राणहारा सुखम ये न हनिष्यथा। तो जब ये लीला हुई और वो उठा नहीं पाया तो वो समझ गए कोई साधारण बंदर नहीं है। पूछ ही नहीं उठा पा रहे थे वो। पूछ उठाओ बोले, जाओ बोले, तो उठा ही नहीं पा रहे थे। तो फिर हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया और बोले, अरे तुम भी वायुपुत्र, मैं भी वायुपुत्र हूँ, तो क्षमा करना। तो भीम का अहंकार क्रश करने के लिए योजना थी। अ, तो उनका अहंकार तोड़ना था उनको। तो फिर वो बोले कि हम आप हमको मदद करो, हम युद्ध करने वाले हैं। तो हनुमान ने बोला हमारा टाइम खत्म हो गया है। हमारा टाइम था त्रेता युग का, अभी द्वापर युग चल रहा है। फिर भी तुम बोल रहे हो तो मैं आऊंगा। और यहाँ पे जैसे श्लोक का अनुवाद दिया गया है, स्टेइंग ऑन द विक्ट्री फ्लैग ओ अर्जुना, आई विल शाउट ऑफ अर्जुना, आई विल शाउट आउट फियर्सली इन सच ए वे दैट इट विल मेक द एनिमीज ऑलमोस्ट लाइफलेस। मतलब हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे थे। हनुमान जी क्या कर रहे थे? सिर्फ जोर से चिल्ला रहे थे। तो ये बहुत मैं थोड़ा सा